हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप सीट में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। आज दो विधि से सीखेंगे, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। चलिए हल करते हैं। जैसा कि सवाल पहले दिया गया है, 30, 50 और 80 का एचसीएफ निकालिए किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से निकालना। सबसे पहले तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया है, सबसे पहले उसको अलग अलग का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का खंड करना ही गुणनखंड कहलाता है। तो सबसे पहले 30 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक जो उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10। अब 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के पढ़ा 15 आता है, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब इससे 5 से काट देंगे, 5 का नाम 5 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 50 का काटेंगे, यानी 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगी, क्योंकि एक बचेगा 5 में, 4 तो कैंसिल हो गया। अब 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 का नाम 5 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? मतलब पूरी संख्या कट गया। अब काटेंगे 80 को, तो 80 ऐसे लिखेंगे। अब 80 किस संख्या से काटेगा? तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 0 ऐसे उतार देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 0 ऐसे उतार लेंगे, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 0 0 ऐसे उतार लेंगे, और 2 पंचे 10 कर देंगे, और 5 का नाम 5 हो जाएगा, यानी पूरी संख्या कट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? 30 का गुणनखंड कितना है? 2 3 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 30। उसके बाद जितना जो भी संख्या है उसको लिखेंगे। ये 2 इंटू 3 इंटू 5 आया है। ऐसे 50 कितना गुणनखंड आया है? तो 50 लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 आया है। ऐसे ही 80 के कितना आया है? तो 80 का भी लिख लेंगे। 80 के कितना आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में कितना आया है? 5। अब ऐसे का मतलब होता है कि जो भी संख्या सम में हो, मतलब कि 30, 50, 80 सब में जो संख्या हो वो संख्या कॉमन होती है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, मतलब 2 2 सभी में है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे यस्यप। यस्यप बराबर कितना हो जाएगा? पहले 2 कॉमन मिला है तो 2 बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 5 दोनों में है ना, तो मतलब तीनों में है, तो 5 भी बाहर निकाल लेंगे। मतलब जो संख्या कॉमन मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 से ही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से देखते हैं कि कैसे निकलता है। भाग विधि में दो विधि से निकाला जाता है। एक तो बड़ी संख्या से उससे छोटी, या छोटी संख्या से उससे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 80 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 80। और 80 से बड़ी, 80 से छोटी कौन संख्या है? तो 80 से छोटी संख्या 50। तो छोटी से बड़ी निकालेंगे तो बड़ी से छोटी की ओर जाएंगे। अब 50 से भाग करेंगे 80 में, तो एक बार में चलेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 50 से कम 50 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। और फिर जो संख्या से पहले भाग दिए उसको फिर लिखेंगे अंदर, यानी 50 को फिर अंदर लिखेंगे, फिर 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे, तो 30 से कम 30 हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 20। अब जिस संख्या से भाग दिए उसको फिर अंदर डालेंगे, मतलब फिर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 30। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 20। और फिर जब इसको माइनस करके घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। अब बची संख्या 20, 20 से फिर भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में, मतलब कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ 10 दूना 20, यानी पूरी संख्या कैंसिल होगा। अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि एक संख्या भी बची हुई है। अब जो आंसर आया है उसको बची हुई संख्या से फिर भाग देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे फिर बची हुई संख्या कितनी है? बची हुई संख्या 30 है, और जो आंसर आए हैं 80 और 50 के बीच का आंसर जो आया है वो 10 है। अब बची हुई संख्या से फिर भाग करेंगे, तो 10 से फिर भाग करेंगे, तो 10 का पहाड़ा में पढ़ेंगे 30 आ जाए तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 बार में कितना आ जाए? 30 आ जाएगा। हाँ, तो 3 बार में इसको ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 30, यानी पूरी संख्या कैंसिल हो गया। तो 10 का पहाड़ा पढ़े तो पूरी संख्या कैंसिल, मतलब जिस संख्या से भाग करने से पूरी पूरी संख्या कट जाए वो एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एचसीएफ किन संख्या से निकाले हैं? तो 30, 50 और 80 का एचसीएफ कितना आया है? तो एचसीएफ आया है 10 आंसर, मतलब भाग विधि से ही आंसर आया है और गुणाखंड विधि से उतना ही आंसर आया है। तो इसे ही कहते हैं एचसीएफ को गुणाखंड विधि से निकालना और एचसीएफ भाग विधि से निकालना। ऐसे ही सवाल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव कमेंट में ताकि वीडियो बना सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।